छलांग लगा के वैसे ही बाहर आ गया। डर के खैर उसने छलांग लगाई है, इजाबेल ऑरेंज का ये बेबी, तो ये वैसे बाहर आ गया। तो माशाल्लाह इन्होंने करवाई हुई है सारी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शहजाद। तो कुछ चीज़ें हैं जी आप लोगों से शेयर करते हैं। देखें माशाल्लाह ये CFW का एक बेबी निकला है। ये हमारी जो स्नो वाइट वाली थी उसके अंदर माशाल्लाह काफ़ी दिनों से ये बाहर आया हुआ है, और वो नीचे था वो वाले जो हमारे बॉक्सेस हैं, तो सही नज़र नहीं आता। अब तो माशाल्लाह सेल्फ पे चला गया। देखें एक ये बेबी है, इसका एक भाई है वो ब्लैक चिक है। तो उसके बाद और देखें तो हमारे वो वाले बेबी वाइट भी बाहर निकला है। एक ये वाला नॉर्मल वाइट है, और एक मुझे लग रहा है कि स्नो वाइट जिसके लिए हमें चाहिए था वो माशाल्लाह निकला है। तो देखें आपके सामने ये इसके पेरेंट्स हैं, फीड भी करा रहा है। देखें तो दूसरे वाला एक और है माशाल्लाह, वो कहीं नीचे होगा। एक वो ब्लैक हेड उसके साथ ही आ गया, वो देखें CFW, और उसके साथ ही एक वाइट बैठा आ गया बच्चा। तो वो वाला स्नो वाइट का बच्चा है, फुल स्नो वाइट है। मैंने देखा है उसको, उसके आंसू नहीं है, और होपफुली इंशाल्लाह वो स्नो वाइट का आएगा। अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा, क्योंकि नीचे छुप जाते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। वो देखें वो आगे वाला जो बच्चा है वो पीछे भाग गया, वो आगे देखें आपको नज़र आया वो वाला जो है। तो मज़ीद देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या ये सीन बनाता है। ये देखें हल्का सा आंसू अभी रह गया है, लेकिन देखते हैं आगे जाके ये आंसू ज़्यादा करता है अपना, या ये फिर स्नो वाइट अपने आप को वाइट करके स्नो वाइट की तरफ जाता है। क्योंकि अभी मोल्ड का इसकी थोड़ी बहुत जो है ना वो फीदर जो है ना वो खींचे हुए हैं, दूसरे मार रहे हैं, जिसकी वजह से तो ये सीन है। और एक और फीमेल ये देखें सामने स्नो वाइट की फ़ीमेल है, ये इस फीमेल आंसू वाली फ़ीमेल के आगे बैठी है। एक ये फीमेल और एक मेल हमारा वो उधर से तैयार हो गया था फ्लाइंग केज से, तो वो मैंने एक पेयर और जो है ना वो ला के इस कॉलोनी में छोड़ दिया है। और मज़े की बात है कि इधर फिर मैंने क्या किया कि ये एक टोकरी लगा दी है, ठीक है, और बॉक्स भी हमने एक बाहर निकाल दिया है। तो माशाल्लाह हुआ ये है कि टोकरी के अंदर माशाल्लाह 5 अंडे आ गए हैं। मैं आपको दिखाऊं तो देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे शायद, अगर मैं दिखा पा रहा हूँ सही तरीके से। वो देखें थोड़ा सा ऊपर करके आपको, तो 5 एग्स हैं वो देखें, ठीक है जी। वो देखें एक मिनट, ये देखें आप देखें, तो ये 5 एग्स हैं। वो देखें 1 2 3 4 5 वो आ चुके हैं, और माशाल्लाह इसके अंदर हमारी जो है इसके अंदर भी 2 एग्स आ चुके हैं। मैं आपको दिखाऊं तो अल्लाह भला करे, वो एंड पे देखेंगे तो आपको 2 एग्स नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल किसने आगे जाके किया, बल्कि मैं आप लोगों को ये ऊपर से दिखा के चेक करा देता हूँ, ठीक है। ये तार मैंने इसलिए लगाई है कि ऊपर से ये ढक्कन जो है ना बास का उठ जाता है, वो अंदर नेस्टिंग करते हैं ना, तो अगर हार्ड हो थोड़ी सी नेस्टिंग तो वो क्या करती है, उठ जाता है। तो देखिए माशाल्लाह इसमें आपको एग्स नज़र आ रहे हैं। ये देखिए 3 एग्स हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 3 एग्स इसके अंदर आ गए माशाल्लाह, और 5 उसके अंदर आ गए। तो मैं इंशाल्लाह अभी इसको थोड़ा सा बांध लूँ, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ दूसरी चीज़ें भी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी छोटी कॉलोनी है, और बाकी माशाल्लाह इसके अंदर तो अंडे हैं ही, वो छोटी टोकरी के अंदर वो 6-7 अंडे हैं वो है। और अभी 2 बेबी इसके अंदर हैं, अभी बाहर नहीं निकले। ये वाले 2 बेबी वाइट, वो जो एक नीचे निकला है ना उसका भाई है, सॉरी मैं आपको ये देख, तकरीबन ऑलमोस्ट ये भी बेबी जो है ना ये बाहर निकलने वाले हैं।
तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये भी 2-4 रोज़ में मैक्सिमम ये भी दोनों बाहर आ जाएँ। और एक बेबी इसके अंदर है जो हमारा कह लें कि इज़ाबेल ऑरेंज का है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो भी, अगर देखूं कहीं पे, क्योंकि एक आगे तक इन्होंने बनाई हुई, ठीक है जी। आई थिंक के नज़र आ रहा है कि नहीं। ओह, वो छलांग लगा के वैसे ही बाहर आ गया डर के। तो खैर उसने छलांग लगाई है। इज़ाबेल ऑरेंज का ये बेबी है, तो ये वैसे बाहर आ गया। तो माशाल्लाह इन्होंने करवाई हुई है सारी फीड शीट। तो मैं इसको वापस डाल दूंगा क्योंकि ये डर के बाहर आया, और फिर मैं आप लोगों से कुछ और चीज़ें शेयर करता हूँ। चलें जी, वापस मैंने डाल दिया, तो वो डर के बाहर आ गया। इंशाल्लाह हफ्ते में वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा और फिर वो भी बाहर आएगा। तो ये हमारी थी वाइट वाली छोटी सी कॉलोनी की जो चीज़ें हैं, वो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। तो मुझे तो ये यार टोकरियों का बहुत ज़बरदस्त रहा है, क्योंकि आगे से खुला भी है, हल्की भी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि यार इतनी ये वाली जो है हमारी कॉलोनी छोटे वाली, इसके अंदर आप रखना चाह रहे हैं तो ईज़िली 8-9 पेयर आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो लगाई हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्स तो मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर टोकरियाँ होती तो हम कॉर्नर में लगा देते, 4 उस कॉर्नर में, 4 उस कॉर्नर में, तो 4 और 4 8 और 4 12 हो जाती हैं, और ताकि उनको फ्लाइंग के जो है ना फ्लाइंग एरिया ज़्यादा मिल जाता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यही करेंगे। मेरा अभी चक्कर नहीं लगा मार्केट में, राजा बाज़ार साइड पे, तो उस वक्त वहाँ से मैंने ये ली है 50-50 की, उसने मुझे दी थी टोकरी। तो 100 में आपको ये पूरा बनता है। आप 2 टोकरियाँ आपस में ऊपर नीचे रख के आपको लगाना पड़ता है, तो फिर ये इस तरह का शेप बन जाती है, ठीक है। आगे से काट लें ऊपर से तो बेहतरीन है। तो ये वाली मुझे ना मिलेगी, वहाँ से मैं और लेके आऊँगा 2 दर्जन के करीब इंशाल्लाह। तो फिर हम इसको थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज़ कर देंगे, ठीक है जी। तो ये वाली चीज़ें हैं हमारी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। हमारे पास एक और न्यूज़ है कि ये मैंने भाई के फॉर्म से उनको दे दिया है, और नॉर्मल वाला और लुटीनो का जो मेल है ना, वो मैं ले आया हूँ उनसे। तो ये वाला देखें, ये मेल है लुटीनो का, ले आया हूँ उनसे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छे बच्चे हमें अंडे देगा, तो हम फॉस्टर करेंगे। तो हमारे पास लुटीनो का फुल पेयर है, बजाय कि हम स्प्लिट लेते। तो लकीली हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये आ चुका है। इससे ये होगा कि हम लोग अंडे देंगे। तो इंशाल्लाह नेस्टिंग कंप्लीट कर ली हुई है। मेल ने दोबारा उखाड़ के ये बाहर फेंकी, क्योंकि नया मेल आया, तो अपनी पसंद की इसको ऑर्गेनाइज़ करेगा अपने पसंद से। तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये एग लेइंग पे जाएंगे। फीमेल भी एग्रेसिव है ऑलरेडी। इसके पाँव का हल्का सा इशू था फीमेल का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा उससे अफेक्ट करेगी। लेकिन ये है कि वो आराम से जो है ना एग लेइंग लाजमी करेगी, जिस तरह की उसकी हरकतें मुझे नज़र आ रही हैं। बाकी माशाल्लाह जी इस पेयर के 6 एग्स हैं, 6 के 6 मैंने चेक किए हैं और सारे फर्टाइल हैं। कैंडलिंग कर ली है मैंने, 6 के 6 फर्टाइल हैं। और ये एक क्रस्टेड का मेल, और हमने याद हो कि एक फ़ीमेल छोड़ी थी BC स्प्लिट OB की। इनके भी माशाल्लाह 4 एग्स थे। 4 एग्स में से 2 फर्टाइल हैं, फुल रेडिश टाइप रगें नज़र आ रही हैं। तो इंशाल्लाह 5-6 दिन में ये बच्चे निकालने वाले हैं ये भी, और उसके बाद अल्लाह भला करे ये भी हमारे बच्चे निकालने वाले हैं, ठीक है जी। तो इनका भी हो जाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे बॉक्स में, क्योंकि वो मेल दोबारा उसने किया नहीं, इंटरेस्ट नहीं ली, पता नहीं क्या वजह है, बारिश आई इस साइड से, तो उसे वो ज़रा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो मैंने एक टोकरी इसके अंदर भी लगा दी है। मैंने कहा चलो ये तो हमने कौन सा फॉस्टरिंग के लिए निकालने हैं या डालने हैं, तो इधर से दिखाए जा सकते हैं। तो टोकरी मैंने लगा दी है। मैंने कहा चलें, अगर ये नहीं पसंद है इनको, तो इसमें ब्रीडिंग स्टार्ट कर लें। तो कोशिश होती है कि बर्ड जिस तरह खुश हो, जिस तरह का खुश वो ब्रीडिंग में जो जिस तरह का उसको चाहिए, मैं उस तरह का ही देता हूँ। हालांकि ये वाली जो हमारी फ़ीमेल है, इसने अल्हम्दुलिल्लाह पहले मटकी में भी निकाले हैं बच्चे, और फिर बॉक्स में भी निकाले हैं। लेकिन ये मेल हमने रिप्लेस किया है इसके साथ। पहले था सिंपल ब्लैक ब्रेस्टेड का लगा हुआ, अब ये है कि BCBB का ये है और ब्लैक फेस की फ़ीमेल है। तो माशाल्लाह बच्चे जो है ना वो ब्लैक फेस के और ब्लैक ब्रेस्ट के आएंगे। तो ये वाला इसलिए सीन मैंने इन दोनों का आपस में ये बनाया। और फिर टोकरी दे दिया, ताकि ये अगर टोकरी में फ़ील कर रहे हैं
बेहतर, तो वो वहाँ पे कर ले। तो मेल जो है ना वो टोकरी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। कल से उसने नेस्टिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट कर ली है, नेस्टिंग दी हुई है मैंने। तो ये वाला सीन है। बाकी ऊपर वाले जो है घर के पट्ठे थे तैयार हुए हैं और इंशाल्लाह थोड़ा सा लेट कर रहे हैं वो ब्रीडिंग में इंशाल्लाह, और 15-20-30 दिन तक नेस्टिंग तो उन्होंने अब खेलना शुरू कर दिया है, बना भी ली है काफ़ी ने। तो वो इंशाल्लाह के उसके अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है, वो घर के ही हैं सारे, इंशाल्लाह उसमें काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बाकी इसके अंदर भी हमारे 5 के 6 अंडे हो गए हुए हैं। मेल फीमेल बाहर है, मेल इंक्यूबेशन पे मैं तंग नहीं करूँगा। तो ये वाला सीन है। बाकी योमो का अभी 3-4 दिन और देखूँगा, अगर ना हुए अंडे फर्टाइल तो जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था नहीं हुए थे, तो मैं ऐसा करूँगा कि इसके अंडे जो है ना वो बेंगलाइज के लिए, फॉस्टर के लिए रख लूँगा, उनको ट्रेन करने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एक और जो मज़े की बात है वो मैंने आपको बताई नहीं, वो जो हमारे ऊपर वाला केज है वहाँ पे बच्चे थे। सुबह मैंने देखा 2 बच्चे बाहर निकले थे। माशाल्लाह दोनों बाहर हैं, देखें ये बाहर आ चुके हैं। तो अब कुछ दिनों में सेल्फ फीड पे चले जाएंगे। तो देखें हल्की सी इसके ऊपर लाइन आई है ब्लैक ब्रेस्ट की, सामने हल्के से चीज़ें हैं। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि यार मेल और फीमेल से मुझे कुछ ना कुछ उस तरह का मिलेगा, लेकिन वो उस तरीके से नहीं है। इसके अंदर हल्का सा ये जो बेबी है ना, ये मैंने आपको पहले पकड़ के भी दिखाया था हमने जब इंस्पेक्शन की थी। उसके जो गाल है ना वो हल्के से ऑरेंज। बहरहाल चलें, ये तो हम लोग वापस छोड़ देंगे अपने फ्लाइंग में, और ये पूरा पेयर मैं उधर ले जाऊँगा। और यहाँ पे हम लोग मोटेशन का जो एक और नीचे फ्लाइंग केज में बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो कह लें कि उसमें एक ओबी बेबी है, ओबी भी हमारा मेल, और उसी की एक और इज़ाबेल ऑरेंज का मेल, वो हम लोग इधर ले आएंगे। और फिर उसको हम लोग कह लें कि ये वाला केज दे देंगे ताकि वो अपनी ब्रीडिंग यहाँ पे कर सकें। और ये पूरी की पूरी फैमिली हम लोग अपनी कॉलोनी में छोड़ देंगे, बच्चे फ्लाइंग केज में, और ये पेयर कॉलोनी में चला जाएगा। तो ये उधर जाके एग लेंगे और ये सारा कुछ अपना स्टार्ट करेगा। उसके बाद ये वाले पेयर तो अभी चल रहे हैं, और बाकी इज़ाबेल के जो 3-4 एग्स थे वो मैंने उठा के आगे पीछे फॉस्टर कर दिए हैं। तो अब ये पेयर इज़ाबेल का जो है फ़ीमेल, उसके साथ हमने घर का पट्ठा स्प्लिट ओबी का बीबी स्प्लिट ओबी का पट्ठा लगाया। मैंने कहा चलें इसके साथ इज़ाबेल का हो जाए। और जो घर की हमारी ओबी बीबी की फ़ीमेल थी, उसके साथ मैंने ये मेल लगा दिया, इज़ाबेल का स्प्लिट कर दिया, ताकि ब्लड थोड़ा वीक था इज़ाबेल के पेयर का। तो मैंने कहा चलें, हालांकि देखें मेरे घर की फ़ीमेल का आप देखें, क्वालिटी देखें उसकी, ये मेल थोड़ा सा क्वालिटी वाइज उसके करीब भी नहीं है। बहरहाल ऑरेंज ब्लड की वजह से मैंने इसके साथ किया है ताकि बच्चे जो है ना वो अच्छे आ जाएं। ये वाला सीन है जी। अब चलते हैं नीचे कॉलोनी में, थोड़ा सा वहाँ पे जज कर लेते हैं। जो फॉस्टर किए हुए थे एक एग इनके हमने उठाए थे, ये वाले के, जिसने फिर अंडे दिए हैं। तो पहले वाले एग्स देखते हैं कि वो फर्टाइल हुए हैं कि नहीं, और कॉलोनी में और क्या सीन है। क्योंकि 4 बच्चे निकाले थे वो फॉस्टर जो हमने एग्स किए थे इस वाले पेयर के। फर्स्ट टाइम रिमेंबर हमने वो 5 एग उठा के नीचे रख दिए थे, तो 4 बच्चे निकले थे फॉस्टर। तो मेरे ख्याल में 2-3 तो उन्होंने मार दिए लड़के। तो कॉलोनी में यही है, लड़के एक दूसरे को उठा के नीचे मारते हैं। तो खैर देखते हैं अब जाके दोबारा कॉलोनी का क्या सीन है। ये देखिए जी, हम फ्लाइंग केज में आ चुके हैं। हमारा एक यहाँ पे ओबी बीबी का जो मेल है ना, वो एंड पे जो है वो बैठा हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने की कि ये जो फर्स्ट वाली वो मटकी थी जो ऊपर वाली, जिसके अंदर अंडे थे हमारे, ठीक है, आपको याद है ये फर्स्ट वाली में पेंगुइन्स की कॉलोनी है, ये पेंगुइन वाली। इसके अंदर हमने एग्स दिए थे एक फ़ीमेल ने। वो मैंने क्या किया कि ऊपर हमारा JUBB वाला जो हमारा बेबी है, इसके पेरेंट्स ने एग्स दिए हुए थे 6, तो वो 5 के 6 थे, वो मैंने उठा के इसके नीचे फॉस्टर कर दिए। और इसके पेंगुइन वाले एग्स आगे 1-2 मटकियों में शिफ्ट कर दिया, जो दूसरी जहाँ पे बैठते हैं 5 नंबर में और उसमें। तो ये वाला एक और सीन हमने किया। अब रह गई बात हमारी कॉलोनी की, तो मैं इंशाल्लाह चलता हूँ अंदर। दूसरी एक और की है कि जब मैंने वो 1-2 पेयर और छोड़े हैं क्रस्टर्ड वाला और ये, तो फिर मैंने ये साइड पे बजाय कि उधर ये लड़ें, क्योंकि लड़ रहे थे और उसने वो बहुत नुकसान किया। ये फर्स्ट वाली मटकी के जो फॉस्टर किए हुए मोटेशन के बच्चे थे उसमें मार दिए उन्होंने। तो क्योंकि एक तो इधर बाहर पड़ा हुआ था, इधर उठा के फेंका हुआ था, एक वो नीचे फेंका हुआ था। छोटे हैं तो जब ये लड़ते हैं ना, कॉलोनी का यही सबसे बड़ा मसला है। लेकिन नो प्रॉब्लम, जंगल राज तो इसी तरह का होता है। बाकी ये मैंने जो पड़ी थी मेरी टोकरियाँ, वो मैंने सारी इधर लगा दी।
ठीक है जी, क्योंकि हमने तो ऊपर बॉक्स केज बाय केज में बॉक्स लगा दिए हैं सारे। तो ये टोकरियाँ मैंने इस साइड पे लगा दी हैं और देखें इसमें भी 2 को ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, टॉप 2 को, और बाकी ये 3rd को भी ऑक्यूपाई किसी ने किया। तो पता नहीं अब इसके अंदर किसी ने अंडे दिए हैं या नहीं दिए, तो वो देखते हैं हम लोग। और वो वाला जो 2nd है ना, उसके ऊपर मैं जो 2nd लाइन की टॉप जिसके ऊपर वो बैठी है अभी फीमेल ब्लैक चिक की, ठीक है ना, उसके अंदर हमने देखना है फॉस्टर किए हुए हैं कि वो कैंडल के साथ के फर्टाइल हुए हैं या नहीं हुए। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले तो हम पानी निकालते हैं बाहर, ठीक है, और ईंट भी रख देता हूँ बाहर, और अब चलते हैं अंदर और फिर करते हैं डोर को बंद। अब मेरा मास्टर केज नहीं है इधर, तो मुझे डर है कि कोई उड़ गया इससे बाहर निकला तो गया। अच्छा जी, फिर मैं आप लोगों को प्रोग्रेस शेयर कर दूं। तो यहाँ पे एक कह लें कि हमारे कितने थे अंडे, 1-2 था वो पहले, तो अब 4 हो चुके हैं। ये तो है ही खाली, माशाल्लाह इसमें तो बच्चे आ चुके हैं। देखें हैचिंग हो रही है अभी, कुछ हैच हो चुके हैं, कुछ अभी कह लें कि साथ साथ हो रहे हैं। खाली है, ये तो खाली है। अच्छा, इसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पे हमारे फॉस्टर थे, तो मेरे ख्याल में एक ही बच्चा बचा है, वो भाग रहा है बेचारा। तो ये वाले थे ना जिसके बच्चे मारे हैं, बहुत अफसोस हुआ है मुझे। बहरहाल कॉलोनी में क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज़ें। कुछ टाइम ये है कि नए पेड़ उस वक्त मत छोड़ें जब यहाँ पे अंडे बच्चे हों। खैर इसके अंदर तो अंडे शंडे हैं, बच्चे हैं, अंडे हैं, अंडे हैं, अंडे 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 अंडे, उसमें तो बेबीज़ हैं, बेबीज़। बहरहाल वो तो हमने देखना, ये भी बेबीज़ हैं। तो ये तो चीज़ें हैं ना उनकी, लेकिन ये वाली सीन अभी तक मुझे कोई समझ नहीं आ रही इस अंडों की। चलें जी देखते हैं फर्टिलिटी का क्या इशू है। नहीं जी, 1 2 3 4, चारों के चारों अंडे जो है ना, देखें, एक ये भी येलो ही है, येलो ही है, येलो ही है। स्टिक सामने आ जाती है, येलो येलो येलो, वो भी येलो है। ये वाला जो फर्स्ट वाला है ना, नहीं, तो ये सारे जो है ना जबरदस्त हैं अंडे। तो हम इनको निकालेंगे और इनको सेव करेंगे इनके लिए, अपनी फॉस्टरिंग वाले जो है ना उनके लिए, ताकि वो इसके ऊपर इंक्यूबेशन करना सीख सकें। निकाल लूँगा ताकि वो दोबारा एग लेइंग पे चली जाए। मटकियों का यही मुसीबत है, मटकियों के से अंडे निकालना, पूरी बेचारियों की नेस्टिंग ख़राब हो जाती है। खैर हमने सेटिंग करनी है दोबारा। ठीक है जी, सेटिंग उसका होल बना देते हैं, आगे हाथ शाथ जो लगे हैं वो थोड़ी सी हम लोग अच्छी तरह कर देते हैं, और ऊपर वाली ऊपर कर देते हैं ताकि वो खुद ही एडजस्ट कर लेगी बाद में। ठीक है जी, तो ये वाले अंडे हमने निकाल लिए हैं। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, फुल्ली येलो, फुल येलो, फुल येलो, फुल येलो। बहरहाल ये वो वाला पेड़ है हमारा जिसके कह लें कि अभी तक उसने बच्चे नहीं निकाले। फर्स्ट वाला ही है वो, कह लें कि अभी तक लो एक तो गया, 12 3 बच गए, एक टूट गया नीचे गिर के। तो ये वाला सीन है सर। चलते हैं बाहर बाहर, इधर देख लें तो ये वाला कुछ सीन इन्होंने बनाया हुआ है, इधर भी कुछ सीन बना हुआ है। 12 अंडे शंडे अभी नहीं है, लेकिन नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है।
चलें जी, बाहर निकलते हैं, दाना पानी इनका वापस रखते हैं। ये हो गया जी वापस। और लॉक। ठीक है जी, तो ये वाला सीन था, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूं थोड़ी सी चीज़ें, और चेकिंग भी करनी थी हमने कॉलोनी में। तो चलें जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं तो लाजमी करें कमेंट्स में, ताकि हम उसको रेक्टिफाई कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें, सही कर सकें अगर कोई गलतियाँ चीज़ें हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। एक और जो मैंने ये ब्लैक फेस का एक छोड़ दिया है इसके अंदर, शायद मैंने आपको पहले बताया कि नहीं, ये वाला मेल, क्योंकि BCBB की फ़ीमेल्स हैं इधर और BCBB के मेल्स भी हैं, BB स्प्लिट के मेल्स भी हैं। तो मैंने कहा चलें यार, ये जैसे नीचे बैठी है तो एक ब्लैक फेस छोड़ते हैं, शायद अब फेस का आएगा इनके अंदर तो 3B के करीब करीब पहुँच जाएंगे फिर इंशाल्लाह। तीनों फैक्टर इसके अंदर हैं, ब्लैक ब्रेस्टेड का, ब्लैक चिक का और ब्लैक फेस का भी हमने डाल दिया। तो उससे होगा कि BBB की वर्किंग इधर कॉलोनी में भी ना बच्चे निकलना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, होपफुली आपके बर्ड्स भी अच्छे होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।